था। ममता जी तो कभी राहुल गांधी की करीबी नहीं रही, कभी भी नहीं। ममता बनर्जी ने कभी राहुल गांधी को एज अ अपोजिशन लीडर स्वीकार ही नहीं किया। कौन था वो एक आदमी जिसने किया, जो हर वक्त खड़ा रहा उनके साथ? स्टालिन। 20 साल से, मुझे मैं 10 साल सोच रहा था, करेक्ट किया प्रदीप जी ने, 2004 से 22 साल हो गए। 22 साल से जो आदमी आपके साथ खड़ा है, जिस आदमी ने खुलकर एंडोर्स किया राहुल गांधी को कि ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी हो, वो स्टालिन चुनाव हारते हैं और एक रात लगती है राहुल गांधी को उनका साथ छोड़कर जाने में। आज सुबह सुबह विजय को जाकर के, टीवी के नेता विजय, जिनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उनको जाके कांग्रेस पार्टी ने समर्थन की चिट्ठी दे दी। ये बात करते हैं वो, और वो कहते हैं कि दुनिया में, देश में एक ही आदमी है जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पे खड़ा हुआ है, वो राहुल गांधी है। यही कहा जाता है ना उनके बाद। स्टालिन को छोड़ने में उनको एक रात लगी है। और जो कहानी उसकी बताई जा रही है वो ये कि पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब वो इस बात के खिलाफ थे कि हम विजय के साथ जाएं, डीएमके से गठबंधन तोड़ें। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझा सकता है? राहुल गांधी को जो उनको लगा कि मेरी पार्टी में ज्यादा लोगों की राय ये है, तो कोई बात नहीं, एक को छोड़ना छोड़ दो, चले जाओ, उधर चले जाओ। तो राहुल गांधी इस टाइप के फैसले लेते हैं। अब इसमें क्या अच्छा क्या बुरा है उसकी बात हम करेंगे। फिर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया आज। राहुल गांधी ने कहा कि कभी वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार चुरा ली जाती है। फिर आगे जो बताते हैं कि ये भी सरकार चोरी की, बीजेपी की वो भी सरकार। फिर लास्ट में उन्होंने लिखा आचार्य जी कि आज अगर चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, तो मोदी 140 सीट भी नहीं जीतेंगे। तो ये नहीं बताया कि आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीतेंगी, लेकिन मोदी 140 सीट भी नहीं जीतेंगे। तो राहुल गांधी ममता बनर्जी की हार से क्या सबसे खुश राहुल गांधी ही हैं क्या? ये जो वो रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, इसका क्या संदेश है? देखिए सौरभ जी, राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी क्या सोचते हैं, मुझे लगता है खुद राहुल गांधी को भी नहीं पता रहता है। और इसको गंभीरता से लीजिएगा। नहीं, मेरा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस का जो विषय है वो इस तरह का है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर, ना तो उगले बनते हैं और ना निगले बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जानते हैं सौरभ जी, और ये मैं कई महीने पहले जब आपके इस शो में आया था पहले, तब भी मैंने बात की थी ये कि कांग्रेस के किसी भी नेता से अगर आप कमरे में पूछो तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की इकलौती सबसे बड़ी समस्या का नाम राहुल गांधी है, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह सांप के मुंह में छछूंदर फंस जाता है, राहुल गांधी कांग्रेस में ऐसे फंस गए हैं। उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, और जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस को बचाया नहीं जा सकता है। तो उसी का परिणाम है कि ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। तो जो आप बात कर रहे हो कि स्टालिन की बात कि उन्होंने साथ दिया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा विषय है कि एंटायर अपोजिशन का जब ये जमावाड़ा हुआ तो उसमें दो लोग ऐसे थे, जिसमें एक ममता बनर्जी, एक अरविंद केजरीवाल। ये कभी भी राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करते थे और लाइक नहीं करते, खुली बात है। तो और राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल को और ममता बनर्जी को देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो राहुल गांधी बीजेपी से ज्यादा खुश होते हैं, और ममता दीदी के हारने पर भी राहुल गांधी अंदर से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि यदि ममता जीत जाती तो हो सकता था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए राहुल गांधी जी को आगे किया गया, तो ममता बनर्जी सबसे पहला उनका जो आह्वान होता वो यही होता कि राहुल गांधी को हटाओ। अब सवाल उठता है कि उन्होंने टीवी क्यों सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि सत्ता के लिए राहुल जी कुछ भी कर सकते हैं, जबकि उनके विषय में 20 साल से ये गलत प्रचार किया गया, और प्लांटेड प्रचार है ये कि राहुल गांधी बहुत निर्मल हृदय हैं, बहुत उदार हृदय हैं, राहुल गांधी उसूलों से समझौता नहीं करते हैं, राहुल गांधी सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं, राहुल गांधी को पद नहीं चाहिए, राहुल गांधी डेमोक्रेटिक हैं। सच बात यह है, राहुल गांधी बहुत बड़े डिक्टेटर हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी सिद्धांत के पथ पर एक कदम भी नहीं चलना चाहते, वो आदमी ही सत्ता के हैं। मैं इसको उदाहरण के साथ रखना चाहता हूँ।
पूरी जिंदगी बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को गाली दी, पर्टिकुलरली सोनिया जी के बारे में भी क्या क्या कहा, लेकिन जब सत्ता पाने की बात आई तो इन्होंने, और वो बाला साहब ठाकरे जिनकी पार्टी ने कहा हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, डंके की चोट पे बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने, शिव सैनिकों ने ये वादा किया। और ये जो संजय राउत हैं ये भी इस बात से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब सत्ता की बात आई कि किसी तरह से सत्ता प्राप्त हो सकती है तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो गए। और आज वही विषय है कि जो डीएमके है वो आपके साथ खड़ा था, उसने आपको एंटायर अपोजिशन में ममता जी और अरविंद केजरीवाल को अगर साइड कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा समर्थन, अखिलेश यादव से भी ज़्यादा समर्थन करने वाला अगर कोई दल और कोई नेता रहा वो स्टालिन रहा। वो क्यों रहा, कैसे रहा, ये एक अलग विषय। लेकिन राहुल गांधी जी को स्टालिन ने बहुत सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा वक्त तो गुजरने देते।